उत्तराखंड में इन दिनों मौसम शुष्क बना हुआ है। इसके बावजूद राज्य में भयंकर ठंड अपना कहर बरपा रही है और इसी बीच मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी कर दिया। मौसम विभाग की माने तो आज से 16 जनवरी तक मौसम साफ रह सकता है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और देहरादून जनपदों के मैदानी इलाकों में कहीं कहीं पर घना कोहरा नजर आया है, जिसके चलते विजिबिलिटी बेहद ही कम हो चुकी है, जिससे वाहन चालकों को वाहन चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा, जिससे कि लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने देहरादून समेत कई जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया और घने कोहरे की वजह से वाहन चालकों को गाड़ी चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कम विजिबिलिटी के चलते हवाई सेवाएं भी प्रभावित हो चुकी हैं। तो बताते चले आपको कि पहाड़ी इलाकों में पाला पड़ने से लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। यहां पर पाला पड़ने से न सिर्फ फसलों को नुकसान हो सकता है, बल्कि सड़कों पर भी वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक ठंड के हालात इसी तरह से बने रहेंगे। फिलहाल ठंड से राहत मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं जताई जा रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है। पाला पड़ने से लोग काफी परेशान है। जो जल स्रोत है, पाइपलाइन है, वो जम चुकी हैं, जिससे कि लोगों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। मीलों दूर जाकर लोग पानी भरते हैं। ठंड से बचने के लिए लोगों से अपील की जा रही है कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले और तमाम तरह की व्यवस्थाएं कर ही वो घर से बाहर जाए। और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। लोगों से समय समय पर अपील की जा रही है। ठंड से बचने के लिए तमाम तरह के इंतजामात किए जा रहे हैं। अलाव का सहारा लोगों को दिया जा रहा है। रैन बसेरे बनाए गए हैं। हरिद्वार में भी शीत लहर का कहर जारी है। ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव की के लिए व्यवस्था की गई है। देहरादून की बात करें तो देहरादून में भी ठंड का कहर एक तरफ जारी है। उत्तराखंड में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि ठंड से बचकर रहे। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उपेंद्र राणा हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, क्या कुछ हालात है वहां पर जिस तरह से ठंड बढ़ रही है? पहाड़ी इलाकों की बात करें, मैदानी इलाकों की बात करें तो किस तरह के हालात वहां पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो इस बार जो है न बारिश दिखी है, न बर्फबारी जो है वो दिखी है। इससे ये देखने को मिल रहा है कि प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड जो है वो बढ़ रही है। ऐसे में आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ख़ासतौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं, जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहाँ पर ख़ास तौर पर जो है कड़ाके की ठंड जो है पड़ रही है, जिससे काफ़ी ठंड जो है वो बढ़ चुकी है। दूसरा, अगर मैदानी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो देहरादून से लेकर हरिद्वार और उधम सिंह नगर, नैनीताल, जो तमाम जो मैदानी वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर घना कोहरा जो है सुबह और शाम के समय पर जो है वो काफ़ी छाया हुआ है, जिससे काफ़ी दिक्कतों का सामना वहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। ख़ासतौर पर जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो चुकी है कि शाम और सुबह के समय पर काफ़ी दिक्कत जो है वाहन चलाने में लोगों को हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग का ये मानना है कि फिलहाल अभी जो 16 जनवरी तक जो है फिलहाल मौसम जो है वो साफ रहेगा। साथ ही साथ जो जिस तरीके से जो मैदानी वाले इलाके हैं वहाँ पर अभी जिस तरीके से जो है घना कोहरा जो है वो छाया रहेगा, उससे आम लोगों को दिक्कत होगी। हालांकि ये जरूर है कि 2000 फीट के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर हल्की बर्फबारी जो है कुछ दिन पहले जो है वो देखने को मिली थी, और उससे ये देखने को मिल रहा है कि ठंडी हवाएं भी जो है वो चल रही है, जिससे ठंड जो है वो और ज़्यादा बढ़ रही है। ऊंचाई वाले इलाके जो बद्रीनाथ के जो नीति माणा वाले जो क्षेत्र हैं या पिथौरागढ़ के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, उन जगहों पर जो है काफ़ी ठंड जो है वो बढ़ी हुई है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ ही हालांकि जो प्रशासन की जो टीमें हैं वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद नज़र आ रही हैं। मैदानी क्षेत्रों में जो बड़े शहरों में अगर देखा जाए तो नगर निगम भी पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। जिस तरीके से जो रैन बसेरे हैं वहाँ पर अलाव की व्यवस्था वहाँ पर की गई है, और जो वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए गर्म कंबल और कपड़ों की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। उसके साथ ही जिस तरीके का देखा जाए
तो जो चौक चौराहे हैं वहाँ पर जिस तरीके से जो ड्यूटीज़ करने वाले जो पुलिसकर्मी हैं या अन्य जो लोग हैं उनके लिए भी अलाव की व्यवस्था जो है वो की गई है, ताकि जो है किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। उसी तरीके से जिला प्रशासन भी लगातार इन चीज़ों को लेकर जो है वो मॉनिटरिंग कर रहा है कि कहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ दिक्कतें हैं। इन तमाम सारी चीज़ों का ध्यान जो है वो रखा जा रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल मौसम विभाग का मानना है कि प्रदेश में बारिश की संभावना जो है वो काफ़ी कम है, बर्फबारी की संभावनाएं काफ़ी कम है। ऐसे में जो है सूखी ठंड जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है। जिस तरीके से जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर हल्की बर्फबारी देखने को मिली है, तो ऐसे में शीतलहर का प्रकोप भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो जिससे शाम और सुबह के समय पर, यानी कि दिन के समय अगर देखा जाए तो चाहे पहाड़ों से लेकर जो मैदानी क्षेत्र हैं जहाँ पर कोहरा जो है दिन के समय पर छट जाता है, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी धूप भी खिली हुई है। लेकिन जैसे ही धूप छिपने के बाद, यानी कि शाम के समय पर काफ़ी ठंड जो है एकदम से जो है वो बढ़ रही है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, तो ठंड का प्रकोप एक तरफ जारी है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन जो है वो मुस्तैद है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई है। और हमारे बीच महावीर सिंह भी जुड़े हुए हैं उत्तरकाशी से। महावीर, आपका रुख करूंगी, जिस तरह से बात करें उत्तराखंड की, वहां पर लगातार कड़ाके की ठंड देखी जा रही है। उत्तरकाशी में मौसम इस वक्त किस तरह का बना हुआ है? मौसम विभाग ने ठंड को लेकर क्या कुछ चेतावनी जाहिर की है? बिल्कुल मनीषा, अगर मैं बता दूं, इस समय मौसम में जो है वो कहें एक तरफ से जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण जिस तरह से परिवर्तन हो चुका है, क्योंकि इस समय जो अगर बता दें जनवरी का महीना है और दूसरा सप्ताह शुरू हो गया है। इस वक्त अगर मैं बात करूंगा उत्तरकाशी की, तो पहाड़ों में इस समय जो है बर्फ से लदगद होना था। यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा मौसम सुहाना होना था, मगर जो बारिश और बर्फबारी न होने के कारण जो है यहाँ पे पाला गिर रहा है, और पाला गिरने के कारण शाम सुबह जो है कड़ाके की ठंड है, जिससे कि स्थानीय लोगों के साथ साथ जो ग्रामीण के लोग हैं या फिर बाहर से आए हुए समय जो है शीत यात्रा जो चल रही है, समय जो शीतकालीन यात्रा चल रही है, उसमें भी यहाँ पे पर्यटन पहुंच रहे हैं, जो हर्षिल धराली पहुंच रहे हैं, जो माँ गंगा के दर्शन करना चाहते हैं, वो भी काफी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि जो शाम सुबह की ठंड है वो बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, और जो कि पाला गिरने के कारण जो है मार्ग में कई जगह जो है बहुत ज्यादा फिसलन हो रहे हैं, जिसके कारण जो है यात्रियों को जो यहाँ पे पहुंच रहे हैं उनको काफी दिक्कत हो रही है। उसी तरह अगर मैं बात करूंगा, जहां यहाँ पे जो है जब मौसम इस तरह से बारिश नहीं हो रही है, जो हमारी जो समय फसल है, जो गेहूं की फसल है, वो पूरी तरह से सूख चुकी है। वो पूरी तरह से जो है उनको जो है मॉइस्चराइज नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सिर्फ पाले के कारण जो है वो जल रही है, और जो उनको पानी का स्रोत तो नहीं मिल पा रहा है। उसी तरह अगर मैं बात करूंगा, जो यहाँ पे हर्षिल और धराली का क्षेत्र है, वहां पे जो है पाला के कारण जो है जो नल है, पानी में जो नल आता है वो पूरी तरह से जम रहा है। शाम सुबह की जो कड़ाके की ठंड है, जो पाला गिरा है, उसके कारण जो है पानी जम रहा है, लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उसी तरह अगर मैं बात करूंगा, जो सेब के बागवानी के क्षेत्र पड़ते हैं हमारे हर्षिल धराली मुखबा के, उन जगह जो है इस समय जो है बर्फबारी न होने के कारण जो है सेब के पेड़ों को भी काफी नुकसान हो रहा है। इससे लोगों में काफी मायूसी है, लोग बहुत परेशान है। और साथ में बता दूं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो लगातार जो है सर्दी जुकाम बुखार और सरदर्द जैसे जो बीमारियां सामने आ रही है, लोग लगातार हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्योंकि मौसम परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, जो बारिश नहीं हो पा रहा है, उसके कारण सूक्ष्म जो बना हुआ है, उसके कारण जो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भले प्रशासन यहाँ पे जो है मुस्तैद है, लगातार जो मॉनिटरिंग कर रहा है, जिलाधिकारी ने खुद जो है जो शहरी इलाके हैं उन जगहों जो है रेन बसेरे में जो है उन्होंने अलाव की व्यवस्था कर रखी है, मगर जो ग्रामीण क्षेत्र पड़ते हैं, जो ऊपरी हमारा इलाका है, भटवाड़ी का क्षेत्र बता दूं या राड़ी टॉप वाला क्षेत्र की बात करूंगा, तो वहां पे अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ प्रशासन जिला मुख्यालय तक ही अलाव की व्यवस्था करता है। ग्रामीण क्षेत्र में या छोटे छोटे कस्बों में इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है, लोगों को खुद ही अपनी व्यवस्था करनी पड़ती है, अगेठी जलाकर जो है सहारा लेना पड़ता है, या घर में हीटर जला के ही लोग काम चला रहे हैं। इस समय अगर बात करूंगा, जैसे मौसम विभाग कह रहा है कि लंबे अभी जो है 15-16 तक जो है बारिश होने की संभावना है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो आने वाले समय जो है पानी की भी किल्लत आएगी। गर्मियों का जब मौसम आएगा तो पानी की किल्लत आएगी, क्योंकि इस समय जो है बर्फबारी न होने के कारण जो है पानी रिसाइकल नहीं होगा, रिसाइकल न होने के कारण तो निश्चित तौर पर जो है पानी की किल्लत भी आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगी। ठीक है महावीर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पाला पड़ रहा है, ऐसे में लोगों की फसलें खराब हो रही हैं, फसलों को लेकर क्या प्रशासन की ओर से कोई मुआवजा राशि दी गई है किसानों को? हाँ बिल्कुल, इस बात को लोगों ने कई बार जो है इस समय जो जिलाधिकारी को भी लेटर लिखा है। जो ग्रामीण एरिया है उनका कहना है कि हमारी जो फसलों का नुकसान हो रहा है उसको मुआवजे दिया जाए, मगर प्रशासन इस ओर अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप अपने खेती का जो है बीमा करिए, जो किसान जो लोग हैं वो अपना बीमा करिए, अगर इस तरह से नुकसान होता है बीमा से उसकी भरपाई होती है, मगर बीमा से उसकी भरपाई होनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि पहाड़ों में दो ही प्रकार, या तो हम छोटे से किसान के टाइप में काम करते हैं, छोटा सा हमारा अनुपज होता है, और या फिर पर्यटन भी निर्भर होता है, क्योंकि पर्यटन भी इस हिसाब से नहीं चल पा रहा है। और अगर खेती इसी
तरह से नुकसान होती जाएगी, क्योंकि अभी आने वाले वक्त में जो है आलू की खेती के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं। जो कच्ची फसलें हैं वो पूरी तरह से मतलब पाले गिरने के कारण जो सूख चुकी है। जो धान की, जैसे गेहूं की फसल है, वो पूरी तरह से जो इस समय कल में निकलनी थी वो नहीं निकल पा रही। जो निकल भी रही है वो पाले के कारण पूरी तरह से भ्रष्ट हो रही है। तो लोगों का भी डिमांड है, सरकार से भी कहना का उनका भी कह रहे हैं कि हमें मुआवजा दिलाए, मगर अभी तक मुआवजे की इस तरह से कोई घोषणा नहीं की गई है और ना ही प्रशासन या जिलाधिकारी के साथ साथ या सरकार ने भी इस पर भी ध्यान नहीं दिया। उत्तरकाशी जब तक खास तौर पर बात करूंगा। जी मनीषा। ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ देहरादून से उपेंद्र राणा भी जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, किस तरह के हालात वहां पर आप देख पा रहे हैं? जिस तरह से ठंड का प्रकोप जारी है, मौसम विभाग ने क्या अगले कुछ दिनों तक ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई है क्या? देखिए, अगर देखा जाए तो ख़ास तौर पर मौसम विभाग की अगर बात करें तो अभी कुछ दिनों तक जिस तरीके से हालांकि मौसम तो साफ बना हुआ रहेगा, लेकिन जिस तरीके से जो शीतलहर है वो प्रदेश में बरकरार रहेगी, क्योंकि आज अभी भी मौसम विभाग का यह मानना है कि जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर घना कोहरा जो है वो रहने वाला है। पहाड़ी इलाकों में भी शीतलहर यानी कड़ाके की ठंड जो है वो काफ़ी रहने वाली है। ऊंचाई वाले इलाकों में छुटपुट बारिश या बर्फबारी हो सकती है, लेकिन उम्मीद काफ़ी कम जो है वो अभी फिलहाल लगाई जा रही है, क्योंकि मौसम विभाग का मानना है कि अभी जो है बारिश और बर्फबारी जो है प्रदेश में जो है वो नहीं दिख रही है, और ऐसे में कड़ाके की ठंड जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी। और इसके साथ ही उनका ये मानना है कि शाम के समय पर खास तौर पर जो है तापमान में सबसे ज़्यादा गिरावट जो है वो देखने को मिलेगी। और ये देखने को भी मिला है क्योंकि जिस तरीके से जो जहाँ पर जैसे ही कोहरा छट रहा है 10 बजे के करीब, उसके बाद से जब धूप अच्छी से खिल रही है और उसके बाद शाम के समय पर जो है काफ़ी ठंड जो है वो बढ़ रही है, यानी कि 4 बजे के बाद से जो है काफ़ी ठंड जो है वो बढ़ रही है। ऐसे में सभी लोग जो है अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा जो है वो लगातार ज़्यादातर जो है वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। देहरादून में भी खासतौर पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी जिस तरीके से शाम के समय पर काफ़ी ठंड जो है वो बढ़ रही है, कोहरा काफ़ी ज़्यादा जो है वो लग रहा है, विजुअलिटी काफ़ी कम हो रही है। तो ऐसे में जो वाहन चालक हैं उनको भी काफ़ी और राहगीरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। उपेंद्र, ठंड को लेकर प्रशासन की किस तरह की व्यवस्था वहां पर आप देख पा रहे हैं? रैन बसेरों में किस तरह की व्यवस्था की गई है प्रशासन की ओर से? देखिए, अगर रैन बसेरों की अगर बात की जाए तो प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नज़र आ रहा है। नगर निगम की जो टीमें हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और रैन बसेरों में अलाव और जो गर्म कंबलें हैं उनकी कपड़ों की व्यवस्था जो है वहाँ पर की गई है। जो अभी लोग रैन बसेरों में जो रहने वाले हैं उनके लिए लेकर जो है तमाम व्यवस्थाएँ जो है वो की जा रही है। उसके साथ ही जो चौक चौराहे हैं शहरों में भी अलग अलग जगहों पर निगम की ओर से जो अलाव की व्यवस्थाओं के लिए लकड़ियों की व्यवस्था वहाँ पर की गई है, ताकि जो प्रशासन या जिस तरीके से जो ड्यूटीज़ पर जो पुलिस तैनात रहती हैं या जो आसपास जो क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए अलाव की व्यवस्थाएं जो है वो की जा सके। जो राहगीर चलने वाले हैं उनको लेकर अलाव की व्यवस्था वहाँ पर भी की जा रही है। तो तमाम सारी व्यवस्थाएं जो है प्रशासन की ओर से की जा रही है, और ये भी मानना है कि जिस तरीके से जो लगातार कड़ाके की ठंड जो बढ़ रही है, ऐसे में तमाम जो इंतजामात हैं निगम की ओर से की जा रही है, मॉनिटरिंग जो है वो लगातार जो है की जा रही है। जी बिल्कुल, तो प्रशासन की ओर से भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। रैन बसेरों की बात करें तो रैन बसेरों में भी लोगों के लिए सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। अलाव का सहारा लोगों को दिया जा रहा है और प्रशासन कहीं ना कहीं ठंड को देखते हुए पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारे साथ महावीर सिंह भी उत्तरकाशी से जुड़े हुए हैं। महावीर, आप किस तरह के हालात वहां पर देख पा रहे हैं? जिस तरह से ठंड वहां पर बढ़ रही है, लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ पहल की जा रही है ठंड से बचने के लिए? बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आप गर्म कपड़े का सहारा लें। और जिस तरह से जो है यहाँ पे मौसम अभी चेंज नहीं हो पा रहा है, जो बर्फबारी नहीं हो पा रही है और सूखी ठंड पड़ रही है, उसके लिए अलाव का सहारा लेने की बात कही गई है। और ये कहा जा रहा है कि अगर अति आवश्यक है तो ही बाहर निकलें या फिर अपने घरों में जो है इस समय रहें, क्योंकि बाहर निकलना शाम सुबह जो है काफी खतरनाक हो रखा है, क्योंकि जो ठंड है वो बहुत कड़ाके की ठंड है। और इस सूखी ठंड के कारण जो है कई तरह की बीमारियां भी इस समय पैदा हो रही है। लोगों के जो है सर्दी जुकाम बुखार इस तरह की जो घटनाएं, गले में खराश आ रही है। तो इससे देखते हुए प्रशासन लगातार जो है इस तरह मॉनिटरिंग कर रहा है, और साथ में जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनको आशाओं के थ्रू जो है गांव-गांव में जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप इस समय जो किस तरह के गर्म पानी का प्रयोग करें या ठंडे पानी का यूज न करें। जिस तरह के पानी इस समय गधेरों का आता है
को जो है बॉयल करके पिए। इस तरह की जो आशाएं हैं, उस तरह गांव-गांव जाके जो इस तरह की जो है जानकारियां दे रहे हैं। जिला प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है, अगर किसी तरह की कोई लोगों को परेशानी होती है तो मुसीबतों से कैसे निकाला जाएगा। मगर मौसम के सामने किसी की नहीं चलते। अगर हम बात करेंगे ग्रामीण एरिया में, तो ग्रामीण एरिया में प्रशासन की टीम नहीं पहुंच पाती है। हमने देखा कई बार जो ग्रामीण एरिया का इस समय जो क्या अपने जो है पशुपालन जो लोग होते हैं, उनको मजबूरन घर से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि घास पत्ते लाना बहुत जरूरी होता है ताकि अपने पशुओं को जो है वो चारा पहुंचा पाए। तो उनके लिए मजबूरी है, और इस समय जो वो लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी तरह से जो हालत को काबू किया जाएगा। मगर जिस तरह हम देख रहे हैं कि अगर मौसम बारिश या बर्फबारी नहीं होती है तो आने वाले वक्त में काफी मुसीबतों का ठीक है, सामना ठीक करना है। पड़ेगा, जिससे फसलों को भी नुकसान होगा। बिल्कुल, तो आने लगातार कड़ाके की ठंड एक तरफ जारी है, लेकिन प्रशासन की ओर से भी तमाम तरह के इंतजामात किए जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया।